हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम फर्दर जो हमारे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रह गए थे हम उनको करने जा रहे हैं। हमने 15 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे 7.2 एक्सरसाइज के। आज हम 16th क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हो कि मैंने क्वेश्चन को लिख रखा है, दैट इज इंटेग्रल ऑफ ई रेस टू पावर 2x प्लस 3 रेस टू dx। क्या बोले जा रही हूँ, ओके। तो अब जब हम इसे स्टार्ट करेंगे ना सॉल्यूशन को, तो देखो हम ना लेट करेंगे कुछ टी। देखो अगर हम टी लेट करते हैं ना, तो मैं टी किसे लेट कर सकती हूँ, मैं ना इसकी पावर ई की जो पावर है ना 2x प्लस 3 उसे 2x प्लस 3। ठीक है, अब अगर मेरे पास dt है, देखो अब जब मैं dt लिखूंगी, dt मेरे पास क्या बचा 2, राइट। 2 बचा और इधर क्या आ गया मेरे पास dx। अब मुझे ऊपर क्या चाहिए, मुझे तो dt ऊपर चाहिए नहीं, मुझे तो dx चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, dx को एज इट इज लिख के 1/2 dt लगा दूंगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हाँ अब हम ये सारी वैल्यूज को यहाँ पुट कर देंगे। कैसे, देखिए e रेस टू पावर t 1/2 dt, एम आई राइट, यही होगा ना हमारे पास। तो देखो जब मैंने ई रेस टू पावर टी 1/2 सब लिख दिया, अब मुझे पता है कि इंटेग्रल ऑफ ई की पावर कुछ भी हो वहां का इंटेग्रल क्या होता है, ई रेस टू पावर टी ही होता है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी 1/2 ई रेस टू पावर टी प्लस सी। बट अब मुझे यहाँ पर टी की वैल्यू पुट करनी है। टी की वैल्यू मैंने ऊपर रिजल्ट की थी 2x प्लस 3, तो 1/2 ई रेस टू पावर 2x प्लस 3 प्लस कैपिटल सी। ठीक है, ये आ गया मेरा 16th क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलो अब चलते हैं 17th क्वेश्चन पे। चलो अब 17th क्वेश्चन क्या है, वो कह रहे हैं कि इंटेग्रल ऑफ एक्स ओवर ई रेस टू पावर एक्स का स्क्वायर dx। ठीक है जी, चलो अब देखो कि हम किसे लेट करेंगे टी, क्योंकि अब हमें सब्सटीट्यूट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो आप इसे सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो किसे सब्सटीट्यूट करेंगे, सबसे पहले आपको पता है हमें ना इसे सब्सटीट्यूट डायरेक्ट नहीं करेंगे। अब पहले ना हमें इसे कुछ मतलब चेंजेस करेंगे। कैसा चेंजेस, अगर मैं इस ई को ऊपर ले जाऊं, देखो अब मैं कैसे कर रही हूं, मैं दोबारा इस चीज को कैसे लिख रही हूं, रीराइट। ओके, कैसे लिख रही हूं, एक्स ई एक्स रेस टू पावर -2। ठीक है, मैं लिख सकती हूँ ऐसे, ये तो मैं कर ही सकती हूँ ना, इतना तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अब हम आपको पता है हम टी किसको लेट कर लेते हैं, हम एक्स रेस टू पावर जो एक्स स्क्वायर है ना मेरे पास, उसे मैं टी लेट कर लेती हूँ। ठीक है, देखो लेट टी इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू पावर 2। ठीक है, एक्स रेस टू पावर 2। अब अगर मुझे dt करना है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, dt करना है मुझे, तो यहां कर लेते हैं dt इज इक्वल्स टू 2x dx। एम आई राइट, यहां तक तो आगे आपको आसान है समझ में। ठीक है, अब देखो अब मुझे ऊपर क्या चाहिए, x dx है मेरे पास, यहां से मैं निकाल सकती हूँ। कैसे निकालूंगी, देखो अगर मैं x dx इधर रहने दूं, x dx, तो उधर मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2 dt। ओके, 1/2 dt। अब मैं क्या करूंगी, इसे जब हमारे पास 1/2 dt आ गया तो हम क्या करेंगे, इसे दोबारा पुट कर देंगे। राइट, यही करेंगे ना, हम क्या करेंगे, अब इसे दोबारा पुट कर देंगे। देखो अब ये हमें यहां पुट करना है, यहां पुट करना है, तो x dx की वैल्यू तो मेरे पास क्या आ गई 1/2 इंटेग्रल, ओके, ई रेस टू पावर -t dt। राइट, यही आई ना हमारी वैल्यू। अब हमें पता है कि जो इंटेग्रल ई की पावर कुछ भी हो, यहां पर भी किया ना हमने, कुछ भी हो सेम रहेगा, तो क्या आएगा हाफ ई रेस टू पावर -t+1। पर मैं यहां पर t की वैल्यू पुट कर दूंगी, दैट इज एक्स स्क्वायर। तो मेरा आंसर क्या आया, ई रेस टू पावर -x²/2 प्लस कैपिटल सी। ओके, प्लस कैपिटल सी। ठीक है, आई होप आपको यहां तक तो अच्छे से समझ में आ गया हो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। वो क्या कह रहा है, इंटेग्रल ऑफ ई रेस टू पावर, क्वेश्चन नंबर 18, इंटेग्रल ऑफ ई रेस टू पावर tan
इनवर्स x ओवर, मैं देख लेती हूँ दोबारा क्या लिखा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये है हमारा 18th क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अब आप देखो कि अगर ना आपको एग्जाम में समझ ना आए कि हमें यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, सब्सटीट्यूट करना है या कोई आइडेंटिटी लगानी है, तो देखो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि ना इसे कोई आइडेंटिटी लग रही है, नहीं कोई आइडेंटिटी नहीं है। अगर मुझे इंटेग्रल तो मुझे करना ही पड़ेगा, पर इंटेग्रल से पहले या तो हम रीराइट करते हैं, या तो कोई आइडेंटिटी लगाते हैं, या तो सब्सटीट्यूट करते हैं, राइट। यही तीनों चीजें अभी तक हमने की ना। तो देखो आगे और भी चीजें आती हैं, बट अभी तक की मैं यही बात कर रही हूँ। अब आप देखो कि अब मैं कुछ पुट करूंगी। अब मैं किसे पुट कर सकती हूँ जो मुझे इजी लगेगा, मैं टेंजेंट इनवर्स एक्स को लेट कर सकती हूँ, दैट इज टी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, लेट टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, आ गया टी, ऐसे लिखती हूं ताकि इधर मेरा वो आ जाए, टी इज इक्वल टू। ठीक है, अब डी टी क्या आया मेरे पास, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आया मेरे पास, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में डी एक्स भी आएगा। ठीक है, dx भी आएगा। अब मुझे चाहिए क्या, अब मुझे पता है कि dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये मेरे पास dt ही आ गया, और ये मेरे पास टेंजेंट आ गया, तो मेरे पास क्या आया, e रेज टू पावर t। ओके, इधर क्या आया, dt, राइट। यही आया ना मेरे पास, यहां तक तो आपको समझ में आ गया कैसे किया। अब आप क्या करें, सॉरी, हाँ ठीक है, इसका जो इंटेग्रल होगा वो ई रेज टू पावर टी रहेगा, ई रेज टू पावर टी प्लस सी। ठीक है, अब ई रेज टू पावर टी में मेरे पास क्या था, ई रेज टू पावर टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। ये आ गया मेरा फाइनल आंसर, राइट। आ गया आपको यहां तक समझ में, ठीक है जी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। चलो ये है हमारा 19th क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको पता है इसमें हम क्या करेंगे, हम ना इसमें एक आइडेंटिटी लगाएंगे। देखो अगर अब मैं इसे, आप बोलोगे कि मैम अब आप सब्सटीट्यूट क्यों नहीं कर रहे हो, देखो अगर मैं सब्सटीट्यूट करूंगी ना, मान लो मैंने ई रेज टू पावर 2x को सब्सटीट्यूट कर लिया, ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, अब आप नोटिस करोगे जब मैंने ई रेज टू पावर मतलब कि 2x को t कर लिया, ठीक है, तो मेरे पास चलो dx भी आ गया, तब मेरे पास ना डबल डबल चीजें आ जाएंगी। क्यों डबल चीजें आएंगी, क्योंकि ऊपर और नीचे सेम है, या तो एक होता ना, देखो वहां पर हमारे पास सिर्फ टेंजेंट हमने ऐसे लेट किए हैं जो सारी चीजें एक एक बार है। देखो यहाँ पर लेट किया था तो ये एक बार ही था एक्स स्क्वायर, यहाँ पर किया था 2x प्लस 3, ये एक बार ही था, तो हमने एक एक लेट कर लिया। अब हम यहाँ करेंगे, एक ना आइडेंटिटी होती है, कौन सी आइडेंटिटी होती है वो, a माइनस बी ओवर a प्लस बी की। ठीक है, वो क्या आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी, ठीक है, a माइनस बी ओवर a प्लस बी की आइडेंटिटी होती है एक। वो आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी माइनस टू बी, a प्लस बी माइनस टू बी डिवाइड बाय a प्लस बी। ठीक है, ये आइडेंटिटी हम वहां ऊपर लगा सकते हैं। देखो अगर आप देखो कि अब मेरे पास a क्या है, अगर मैं ऊपर वाले से कंपेयर करूं तो a मेरे पास क्या है, यहाँ पर a है मेरे पास e रेज टू पावर 2x और b क्या है मेरे पास 1, यही है मेरे पास। a क्या है मेरे पास e रेज टू पावर 2x और ये क्या है मेरे पास, देखो आ गया, ये आ गया आपको समझ में। देखो अब जब मैं उसे पुट कर रही हूँ, ठीक है, अब जब मैंने, अब देखो अब मैं यहाँ पुट कर देते हैं हम इसे, ठीक है, कैसे करेंगे, कैसे लगेगा, इसमें a क्या है, e रेज टू पावर 2x प्लस 1 माइनस 2, 1 है तो ऐसे ही रह जाएगा, और a प्लस बी क्या है, e रेज टू पावर 2x प्लस 1, राइट। यही आया मेरे पास।
यहां तक तो आ गया आपको समझ में? ठीक है, आई होप आपको यहां तक तो अच्छे से समझ में आ गया हो। अब देखो, अब मैं क्या करूंगी, अब हम क्या करेंगे, अब हम ना देखो, अभी मैं सिर्फ आइडेंटिटी को ही सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसे। अब थोड़ा रीअरेंज करके लिख देते, ई रेस टू पार्ट 2x प्लस 1 डिवाइड बाय ई रेस टू पार्ट 2x प्लस 1 माइनस 2 ओवर ई रेस टू पार्ट 2x प्लस 1, राइट। देखो ये और ये तो मान हो गया, बचा क्या हमारे पास, 1 माइनस 2 ओवर ई रेस टू पार्ट 2x प्लस 1 इंटेग्रल ऑफ dx। ठीक है, यही आया मेरे पास यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, वेरी इजी, बहुत सिंपल है, चलिए देखते हैं। पहले मैं इसे इरेज कर देती हूँ। बहुत सिंपल है, क्यों सिंपल है, क्योंकि अब ना हम टी लेंगे, ठीक है। पहले मैंने आपको वही बोला था ना कि पहले हम आइडेंटिटी देखेंगे कि कोई आइडेंटिटी टेंजेंट वगैरह कोई ट्रिग्नोमेट्रिक वो लग रहा है। अगर आप देखोगे कि वहां पर ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो आप क्या करोगे, कोई और चीज देखोगे, मतलब फिर आप सब्सटीट्यूट करना स्टार्ट करोगे, देखोगे कि सब्सटीट्यूट हो रहा है कि नहीं। अब मैं टेंजेंट, अब मैं सॉरी टेंजेंट बोल, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं लेट करूंगी टी, किसको, किसे लेट करूंगी, मैं लेट करूंगी ई रेस टू पावर 2x प्लस 1 को, ई रेस टू पावर 2x प्लस 1 को हम करेंगे, तो dt क्या आ गया हमारे पास, ई रेस टू पावर 2x, राइट, ई रेस टू पावर, सॉरी हाँ 2 भी है, ओके, प्लस 1 आ गया आपको समझ में, प्लस 1, ठीक है जी, प्लस 1 आ गया। अब आप देखो ना, देखो इधर सुनो मेरी बात, dx, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखो जब हम क्या करेंगे, इंटेग्रल ऑफ 1 क्या आया हमारे पास x, और इसका इंटेग्रल क्या आया, जब मैं कर रही हूं माइनस 2 ओवर, ठीक है, ई रेज टू पावर टी, ठीक है। अब मेरे पास क्या आया, ये आ गया मेरे पास x माइनस, ठीक है, x आया माइनस। अब वो मेरे पास क्या बच गया, देखो अब वो मेरे पास क्या बचा, log t, ठीक है, इसको मैं प्लस c, ठीक है, तो ठीक है, ओके ओके, आ गया आपको यहां तक समझ में, तो ऐसे सिंपली हम इसको कर सकते हैं, ठीक है, आ गया समझ में, चलो ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इरेज कर देते हैं। देखो अब ये है हमारा 20th क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अब हम किसे लेट करेंगे, देखो यहाँ तो सारी ई की ही वैल्यूज हैं, तो हमें किसे, नीचे डिनोमिनेटर है ना ये जो पूरा,
इसे हम टी लेट कर लेते हैं, थोड़ा सिंपल हो जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे, लेट टी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x डी टी आ गया, क्या आया 2 ब्रैकेट, अगर देखो दोनों में से टी 2 कॉमन आएगा तो मैं क्या करती हूँ, सीधा ही बाहर लिख देती हूँ, ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x, ठीक है। आ गया आपको यहां तक समझ में आ गया, वहां आ गया हमारे पास dx, ठीक है, आ गया dx। अब आप देखो कि मेरे पास मुझे वहां क्या चाहिए, मुझे चाहिए dx, राइट, मुझे चाहिए dx। तो dx के लिए मैं क्या करूंगी, dx के लिए मैं इसे रीअरेंज कर दूंगी, dx के लिए मैं क्या करूंगी, 1/, हाँ 1/2 ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x, ठीक है जी। ये आ गया मेरे पास dt भी आया है, ठीक है, dt आ गया ऊपर। अब क्या करेंगे, वहां पर पुट कर दो इंटीग्रेशन 1/2, ठीक है, ये क्या आ गया मेरे पास, ये सारी चीजें क्या आ गई, dx क्या आ गया मेरे पास, अच्छा ये मेरे पास पूरी चीज क्या आ गई है, dt ओवर t, ठीक है, dt ओवर t, राइट, dt ओवर t। अब मुझे पता है कि 1/t क्या होता है मेरे पास, log t होता है ना, तो ये मेरे पास आ गया 1/2 log t प्लस कैपिटल C, ओके। log इस t क्या लिया था मैंने, ये वैल्यू e रेज टू पावर 2x प्लस e रेज टू पावर माइनस 2x, ये आ गया हमारे पास C, ठीक है जी। आ गया आपको यहाँ पे समझ में, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 21 क्वेश्चन। इंटीग्रेशन किया, उसके बाद क्या किया, टेंजेंट स्क्वायर 2x माइनस 3, टेंजेंट स्क्वायर 2x माइनस 3 dx, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखो, अब इसे क्या करेंगे, अब मुझे पता है कि टेंजेंट की ना एक आइडेंटिटी होती है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, एम आई राइट। तो मैं क्या करूंगी, ऊपर पुट कर दूंगी इसे, टेंजेंट स्क्वायर 2x माइनस 3 which is equals to secant square 2x माइनस 3 माइनस 1, आ गया यहाँ पर मेरे पास, ठीक है, ये आ गया, ये इधर अभी हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब इंटीग्रेट किसको करना है, इसको, सीकेंट को, सीकेंट स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 dx, ठीक है। चलो आगे, चलो 1 मैंने कहा, ओके। अब क्या करते हैं, पूरा इंटीग्रेशन है तो स्प्लिट कर लेते हैं, सीकेंट स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस dx, ठीक है। अब देखो सीकेंट स्क्वायर 2x का नहीं हो पाएगा तो हम क्या करेंगे, 2x माइनस 3 को टी लेट कर लेंगे, लेट 2x माइनस 3 एज टी, ठीक है, ऐसे लिखते हैं टी एज, तो dt क्या आया, dt क्या आया हमारे पास, देखो 2x माइनस 3 है तो हमारे पास जो dt आएगा वो आएगा 2dx, राइट, 2 आएगा इसका 2dx, बट हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए dx dt, ठीक है, ये आएगा हमें dx चाहिए, ठीक है, यहां तक आ गया आपको समझ में, dx चाहिए तो कहां पुट करेंगे, है ना, तो कहां पुट कर देंगे, तो देखेंगे कि हमारे पास जो वो आया, अब इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो तो वन आ जाएगा, तो क्या करते हैं, सीकेंट स्क्वायर इसे पुट कर देते हैं टी डी टी, ओके, माइनस 1 को एज इट इज ही रहने देते हैं, और dx का क्या पुट कर देते हैं, dt, राइट। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये क्या आ गया हमारे पास, सीकेंट, हाँ अच्छा, आप देखो जब सीकेंट स्क्वायर dt आया तो वो तो हमारे पास आ गया टेंजेंट, राइट, ये आ गया हमारे पास 1/2 टेंजेंट स्क्वायर टी माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है, माइनस एक्स प्लस सी, ये नहीं आएगा, राइट, वो तो ऑलरेडी हमने 1 को थोड़ी कुछ पुट किया है, ठीक है, तो ये तो एज इट इज ही रहेगा, राइट, हाँ dt, तो ये आ गया हमारा, ये टी आ जाएगा, ठीक है, ओके।
तो 1/2 टेंजेंट स्क्वायर टी क्या है हमारे पास 2x - 3 - x प्लस कैपिटल C। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर यहाँ तक। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, चलिए आज हम 21st क्वेश्चन तक ही करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय द टाइम डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए अगर आप वीडियोस को देख रहे हैं और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को पूरा देखिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, स्टे ट्यून्ड।